बहुत अच्छा बोले आप जी, कुरीतियों के बारे में। जी। और आपने अपनी बात भी बताई कि कैसे एक कुप्रथा को से लड़ने के लिए आपने कोशिश की, लेकिन अंततः समाज के दबाव में नहीं लड़ पाए। खैर, आज जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट किया है, पुलिसिंग टुवार्ड्स ऑरवेल 1984। वो कह रहे हैं कि दरअसल मेरठ की पुलिस ने अभी एक व्यवस्था की, ये कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी। इससे संबंधित खबर भी जैन जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की है और फिर ये कमेंट किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जो साहब ने जो ट्वीट किया है वो गलत नहीं है, सही है। देखो, धार्मिक भावनाओं का आदर हम लोगों को करना चाहिए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करें। वो त्यौहार किसी का भी हो, हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो। अभी होली थी और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन उस दिन होली वाले दिन हो रहा था कि जिस दिन दुल्हन थी उसी दिन जुम्मे की नमाज भी होनी थी, लेकिन दोनों पक्षों ने एक सौहार्द का परिचय दिया और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और समाज के उसे बुद्धिजीवर सामने आए। मुस्लिम समाज ने कहा भाई आप 2 बजे के बाद कर लेना, क्योंकि लगभग 1 बजे तक दुल्हन ख़त्म हो जाती है, होली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही मान अभी ये नमाज का है, इसमें भी प्रशासन को मेरे हिसाब से प्रशासन को इसको ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से 10 मिनट का काम है मात्र, कोई 10 घंटे का काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, नमाज कराएं अपना। पुलिस पर इस तरह के सवाल केवल चौधरी जयंत सिंह जी ने नहीं उठाए। कल शामली में डॉक्टर संजीव बालियान भी उठा रहे थे, लोनी में नंदकिशोर गुर्जर भी उठा रहे थे और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी आवाजें हो रही हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो क्या ये सब चर्चा होती है? देखो, चौधरी साहब ने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक दूसरे की, देखो हमें सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में वो ट्वीट किया है और जो विषय मान लो नंदकिशोर जी का है वो विषय अलग हो सकता है, उसका ज़्यादा मुझे पता नहीं वहाँ विषय क्या है। संजीव जी ने भी वहाँ कुछ धरना चल रहा था, उसमें गए हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में गए हैं उसकी वजह। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग जिम्मेदारी के पता सरकार में, मेरा ये मानना है सरकार के लोगों को अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। हम लोग भी अगर मान लो सड़कों पर आकर ये कहेंगे कि सरकार ये कर रही हो, तो उसका मैसेज संदेश अच्छा नहीं जाता। अब हमारी अपनी सरकार है, लोगों की सरकार है, सभी समाज के लोगों ने वोट सपोर्ट दिया तभी तो दूसरी बार बनी है। तो हमें अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रख के उसका समाधान उचित तभी हो सकता है, नहीं तो उसमें कई बार क्या होता है जब सरकार के लोग कहीं बीच में जाकर इस तरह की बात करेंगे तो उसमें कई बार जो है ना उसका नेगेटिव इम्प्रेशन जो है जाता है। आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं और आपने यहाँ मंच से कहा कि जयंत चौधरी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बसपा में भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें उनकी पार्टी करती थी। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? अभी बहुत कम संख्या है विधायकों की, बहुत कम संख्या है सांसदों की। क्या मान के चलें कि 27 में आपकी पार्टी का वजन बढ़ने जा रहा है, हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 100% बढ़ेगा। देखो हम लोग समाज, देखो एक बात सुनो, ये हमारा राजनीतिक दल है, ठीक है, जो किसानों से, युवाओं से, वंचितों, दलितों, पिछड़ों से जुड़ा हुआ है और जुड़ाव रखते हैं। और हम लोग जो है इन सब वर्गों में जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर कार्यकर्ता की मंशा होती है कि हमारा नेता उच्च पद पर बैठे। किसकी मंशा नहीं होती? यदि हम ख्वाब ऊंचा देख रहे हैं तो फिर काम कैसे करेंगे? चड्ढा साहब, धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय दिया। चड्ढा साहब, आप प्रोफेशनल मंच को लीड कर रहे हैं। जी जी जी। और काफी अच्छा सम्मेलन आज आपने किया। नहीं, अच्छा, और शुरुआत अच्छी है। जी जी, 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 तो जी। क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग को एक मंच पे लाना और उसकी लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं होता। नहीं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरा यही है मानना, आप शुरुआत कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। और हमारी शुरुआत आज इतनी अच्छी हुई, इसके ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। हमको अच्छा लग रहा है कि हमारा जो भी आने वाला है वक्त वो बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने वहाँ मंच के ऊपर भी ये बोला जैन जी के बारे में, क्योंकि हमने उनमें एक ऐसा देखी चीज़ कि वो एक ऐसे आदमी है, वो कुछ ये नहीं सोचते ये अच्छा है वो अच्छा है, वो एक सीधी उस पे चलते हैं और उनके विचार ऐसे हैं और मैं पूरी सहमत हूँ उनकी तरफ से।
और अभी जो मंत्री जी ने भी बोला, मैं उनको भी बिल्कुल ठीक, जो भी बोला उन्होंने ठीक बात है। लेकिन हमारा जो है मंच, ये जैन जी ने हमें बोला कि आप पहले विधि का था मैं हेड, तो उन्होंने कहा कि इसमें नहीं रहना है, आप इसका विस्तार करिए। तो मैंने बोला जी ये तो आपने हमें बताना है, क्योंकि आप एज फार एज RLD इज़ देयर, तो आप उसके हेड हैं। तो उन्होंने फिर बताया उसमें तो बहुत लोग हैं आपके पास, उसमें वकील भी हैं, CA भी हैं, समाज के जो सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, अगर आप उनको मिलके उनको ये देंगे, देखिए विचारधारा तो उनकी है RLD की, उसी को हम इस शेप में लाके आगे समाज की सेवा हम जैसे भी कर सकते हैं हम करेंगे। और हम जैसे अब आपने देखा कि वकील तो अब चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब भी थे वकील, तो उन्होंने भी देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया कि जिसको आज तक कोई नहीं कहता, सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा किसानों की और जो पिछले वर्ग भी हैं और लोगों को जिनकी बातों को सुन के और उनके लिए इतना किया उन्होंने काम, आज तक वर्ल्ड वाइड है उनका नाम। तो मेरा मानना यही है कि हमने अब शुरुआत की है और आगे इसको लेके जाएंगे, और एक एक आदमी, और एक मेरा थोड़ा ये भी है कि महिलाएं इतनी नहीं हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा क्योंकि आप आइए, क्योंकि उनका आज थोड़ा सा वो वर्ग ही मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका वर्ग बहुत आगे आ रहा है हर एक जगह। अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, हाई कोर्ट के ये बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि महिलाओं के लिए आप इतनी सीटें छोड़ दीजिए। तो ये एक हमारा वर्ग है, लेकिन जो आगे आने वाले और हैं, इंजीनियर्स हैं, सी हैं, तो वहाँ पर भी अभी इस मंच के जब हुआ फंक्शन तो मैंने देखा अभी इतने लोग नहीं हैं महिला जी, हालांकि हमारी महिला के प्रकोष्ठ के थे यहाँ पर आए थे अध्यक्ष, तो लेकिन मैंने औरों से भी रिक्वेस्ट करी और उज्जवल साहब से भी की, इनसे भी कर रहा हूँ कि उनको भी लाइए हमारे साथ आए। डॉक्टर साहब, हस्तिनापुर क्षेत्र में आप संभाल रहे हैं इस प्रोफेशनल मंच को, ये जो चुनौतियां चड्ढा साहब ने गिनाई, इनको कैसे ओवरकम करेंगे? बस जो विचारधारा है, जो एक कन्फ्यूजन है, हमें जैसे ये हमने एक संगोष्ठी की, ये हमारी पहली संगोष्ठी है, इसी प्रकार की छोटी छोटी, ये तो विश्वविद्यालय में हुई, हम कॉलेज में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी प्रबुद्ध वर्ग होगा, ऐसे ही हम अपने एडवोकेट्स के पास जाएंगे, CAs के पास जाएंगे, छोटी छोटी सी कार्यशालाएं करेंगे और ये बताएंगे कि विचारधारा चौधरी साहब की खाली ये नहीं थी कि एक पर्टिकुलर वर्ग की है या पर्टिकुलर उससे रिलेटेड रीज़न की नहीं है। वो अभी जैन जी को आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि क्या विजनरी आदमी है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी को हम लोग को, मुझे पश्चिम की मिली थी अभी, और अभी मुझे अपग्रेड करके राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी है पूरे राष्ट्र में इस अलग को आगे जमाने की। थैंक यू। तोमर साहब जी, आपने भी हिस्सेदारी की इसमें, क्या महसूस किया? RLD बदल रहा है क्या? नए पैटर्न की पॉलिटिक्स कर रहा है क्या इस समय? एक वक्त किसानों की गोष्ठियां, सम्मेलन, जो RLD का है पुराना पैटर्न वो तो चलेगा ही। किसान, गरीब, मजदूर, दबा कुचला वर्ग वो तो है ही, लेकिन उसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए विचार, नेता उसे कहते हैं कि जिसके मन में नए नए विचार आए, तो उसको आगे पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय जयंत चौधरी जी ने ये एक प्रोफेशनल प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई एक प्रभुत्व जो समाज है हमारा, जो एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वकालत से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जुड़े हैं, तो वे इस चीज़ को हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से आम लोगों तक पहुंचा सकें, और जो वास्तव में धरातल पर सुधार की आवश्यकता है हमारे समाज में, उसमें ये अपना भारी योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। ये चंचल चिकारा, मैं राष्ट्रीय साहब आप भाषण दे रहे थे, प्रोफेशनल मंच का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी जी, आपको लग रहा है कि ये जो टारगेट्स हैं ये बहुत आसान है और आसानी से ये खड़ा हो जाएगा? देखिए साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये है कि टारगेट से कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन अनअचीवेबल भी कोई नहीं होता। ज़रूरत सिर्फ उस पर काम करने की है कि हम उस पर किस अपने एक
फ्रेमवर्क के साथ, एक पॉलिसीज़ के साथ उस पर काम करते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उस पॉलिसीज़ पे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे लिए रूपरेखा तैयार की है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते थे कि साहब छोटा भी अगर कोई पढ़ाई भी करे तो वो भी आसान नहीं होती। कोई सिविल सर्वेंट हो या कोई इंजीनियर हो, कोई भी पढ़ाई नहीं होती, प्रोफेसर बनना भी कोई, लेकिन लोग जब उस पर काम करते हैं, छोटे परिवार से आने वाले मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ता है। तो मैं मानता हूँ ये छोटा टारगेट नहीं है, लेकिन हम सब लोग उस पर काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पढ़े लिखे हैं, चौधरी जयंत सिंह जी आप देखते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने पूरा हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया। तो हम भी इस पर आगे बढ़ेंगे और इस टारगेट को अचीव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। चौधरी साहब, क्या हो रहा है? लोकदल ये क्या कर रहा है सब? पहले तो ऐसा होता नहीं था। नहीं, पहले भी होता जी, अच्छा होता। जी लोकदल ऐसी पार्टी है, देखिए उसमें ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जी। सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने जो प्रभुत्व जो है पढ़े लिखे का वो है। जी जी चौधरी चरण सिंह ने LLB की, जी और LLB करने के बाद उन्होंने पैसा कमाने का काम नहीं किया, समाज का काम किया जी। और समाज को इतना ऊंचा उठाया, उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया कि आज तक किसी नेता ने उनकी बुलंदियों को छुआ तक नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों से प्रेरणा दे रहे हैं कि आप पैसे के पीछे ना भागकर आप भी जनता के समाज के कार्य में लगें। तो हम उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद देंगे। और वे पहल कोई ऐसी चीज जो पहल करता है वो बढ़ता ही है। जो सक्षम हो वे मंजिल पाई जाए, जो इस कार्य में सक्षम होंगे वे मंजिल पाई जाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के छात्र विंग के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बालियान जी हैं। बालियान साहब, अब ये स्टूडेंट विंग, प्रोफेशनल विंग, ये 2027 की तैयारी है। देखिए, 2027 की भी तैयारी है। ये राजनीतिक दल है, चूंकि काम तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल मंच देकर माननीय जयंत चौधरी जी ने एक समाज के लिए एक बेहतरीन काम किया है, ताकि जो समाज के पेशेवर लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो जो है राजनीतिक कार्यों में भी आगे आए और समाज के और देश के जो उत्थान में अपना योगदान दे सके। वरना एक समय ये था कि बहुत सी पार्टियों में जो है जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था उनकी उपेक्षा की जाती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है माननीय जयंत चौधरी जी ने ये प्रोफेशनल मंच का जो एक उद्देश्य रखा है, इसके माध्यम से जो है समाज के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उनको पार्टी के साथ जोड़ने का। जब से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो तब से क्या संगठन की जो कार्यशैली है, संगठन के एक्सपेंशन की, आनुषंगिक संगठन बनाने की जो तैयारी है, क्या उन्हीं के पैटर्न पे हो रही है? नहीं, ये तो पहले भी पार्टी का संगठन पहले बहुत मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, जहाँ से जो सीखने को मिलता है वो सीख रहे हैं। तो सब जगह से आप अडोप्ट कर रहे हैं कल्चर। ये देखिए नई पहल है। पहले क्या था, मेन विंग होती थी और युवा विंग होती थी। उसके बाद जो है माननीय जयंत चौधरी स्टूडेंट विंग बनाई है, आपका एक प्रोफेशनल मंच दिया है, अनुसूचित मोर्चे के लिए सामाजिक न्याय मंच का प्रस्ताव दिया था, उस पे काम चल रहा है बहुत अच्छा। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे हैं, तो हमारे जितने भी मोर्चे हैं सभी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटल संगठन है वो मजबूती के साथ खड़े हैं पार्टी के साथ। धन्यवाद बालियान साहब बात करने के लिए। ये धूम सिंह जी हैं। धूम सिंह जी यहाँ पे जलपान की व्यवस्था देख रहे थे RLD के प्रोफेशनल मंच के सम्मेलन में। और धूम सिंह जी का खाना हम में से बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, आपने भी खाया होगा। ये यूनिवर्सिटी कैंपस का मेस चलाया एक लंबे समय इन्होंने, और जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा तब धूम सिंह मेस चलाते थे और कई बार हम इनसे लड़ झगड़ भी लेते थे। कठिन परिस्थिति में चलाया मैस हमने जी। अच्छा। उस टाइम बहुत ही अव्यवस्थाएं होती थी छात्रावास में। हाँ। हमने ये राणा जी हमारे साथ थे, इन्होंने काफ़ी संघर्ष देखा, हमने संघर्ष करा जी। उस समय को हम याद करते हैं, आज के दिनों उस समय काफ़ी कठिन समय था जी हमारे टाइम पे। अच्छा बनाते थे, आपका खाना याद आता है अभी। देखो जी, समय की बात है, सब उससे संघर्ष करा आप लोगों ने, काफ़ी महंगाई समय विषम परिस्थिति में काम करा हमने उस टाइम पर। हमारा थोड़ा यहाँ रोजगार रास्ता ही नहीं हो पाया कहीं, इस चीज़ का दुख है हमें। हाँ, चलिए कोई नहीं, आपको याद करते रहते हैं लोग ऐसे सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में। राणा जी का ये भी बहुत-बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है। कैसे हैं आप? ठीक है।